डिस्कस करने वाले बेटा आज अपन ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, राइट। ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको बेटा। ओके बेटा ध्यान से सुना, इस जो प्रिंसिपल है इसका स्टेटमेंट क्या है, जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है इसका स्टेटमेंट क्या है, किस चीज को ये एक्सप्लेन करता है। देखो बेटा, अपन एक केमिकल रिएक्शन हुआ है या कोई सिस्टम है तुम्हारे पास जो कि इक्विलिब्रियम में है। ओके, उस इक्विलिब्रियम को अपने को डिस्टर्ब करना है। ओके, उस पर कुछ चेंज लाएंगे अपन जिससे कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। अभी बेटा तुम्हें ये समझना है कि अपन क्या क्या चेंज इक्विलिब्रियम पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अपन तो बेटा केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ओके, एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब क्या है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। उस स्टेट को अपन नाम दे रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट। ओके, अब बताओ बेटा, तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अब उस इक्विलिब्रियम को अपन डिस्टर्ब कैसे करेंगे। बेटा अगर मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, चेंज हो गई कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इक्विलिब्रियम नहीं रहा है ना। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं या कम कर दूं, ये सुनो, तो अपन कॉन्सेंट्रेशन में भी चेंज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अपन टोटल प्रेशर बढ़ा दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, बाहर से कोई एक्स्ट्रा गैस ऐड कर दें, राइट। ये सुनो, ये सब अपन अप्लाई कर सकते हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम पे, ये सुनो। तो ध्यान से सुनना बेटा, इस प्रिंसिपल में तुम ये चीज सीखोगे कि इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज अप्लाई करते हैं अपन, कोई भी चेंज, लाइक तुमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, या बाहर से कोई एक्स्ट्रा गैस ऐड कर दी, तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा वो एक्सप्लेन करता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या इतना सबको क्लियर है कि इस कॉन्सेप्ट में अपन सीखने के वाले हैं। समझ में आया ना बेटा, अगर अपन इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज अप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे उसका क्या इफेक्ट आएगा, और क्या क्या चेंज अप्लाई कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, या आउटसाइड से कुछ एक्सटर्नली कुछ इनर्ट गैस वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो उनका इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा वो अपन इस कॉन्सेप्ट में सीखने वाले हैं बेटा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना बेटा, अभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो या फिर अपने, तो तुम शॉर्ट नोट्स फॉर्म में इसको लिख सकते हो बेटा। क्या स्टेटमेंट बेटा, इफ ए रिएक्शन इज एट द इक्विलिब्रियम, तुम्हारे पास कोई रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम पे है और तुम बेटा उस इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज अप्लाई करते हो, राइट। चेंज अप्लाई करने का मतलब उस इक्विलिब्रियम को तुम डिस्टर्ब करते हो कोई चेंज अप्लाई करके, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड चेंज। क्या बोलता है बेटा, अगर तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे कोई भी चेंज अप्लाई करके, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर वो अप्लाइड चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। हाँ या ना, समझ में आया बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, इस प्रिंसिपल का छोटा सा स्टेटमेंट है। अगर तुम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करेंगे, कोई चेंज अप्लाई करके, और क्या क्या चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं वो अपन ने अभी देखे, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा अपन चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ये बोलता है बेटा, अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और तुम कोई चेंज अप्लाई करके उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वो अप्लाइड चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके, उसको नेग्लिजिबल कर सके, है ना। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पे है बेटा, कोई भी रिएक्शन या कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, उसमें तुम कोई चेंज अप्लाई करते हो तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ ए चेंज इज अप्लाइड, according to this principle, if a change is applied to a chemical reaction at the equilibrium, right, then the equilibrium will proceed in that direction where the change of applied, sorry, the effect of applied change is becomes negligible, है ना। समझेगा बेटा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिधर वो अप्लाइड चेंज के इफेक्ट को नेग्लिजिबल कर सके। सिंपल सी बात है बेटा, अपने माइंड में ये सेव कर लो कि अगर तुम किसी भी तरीके से कोई भी चेंज अप्लाई करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वो
अप्लाइड चेंज के इफेक्ट को मिनिमम कर सके। क्लियर है सबको? एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। और सबसे पहले अपन ये देख रहे हैं बेटा कि अगर अपन कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, अगर अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा। तो सबसे पहले देख रहे हैं बेटा अपन इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके बेटा, अब तुम बताना बेटा इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बस स्टेटमेंट अपने माइंड में रखना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन द इक्विलिब्रियम। अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे बेटा तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। ओके, अपने पास एक रिएक्शन है बेटा, सिंपल बेसिक बात लिख रहे हैं अपना, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम पे, या फिर अपन को जनरल रिएक्शन लेते हैं A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ये रिएक्शन अपने पास इक्विलिब्रियम पे है। अभी अपन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले बेटा मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ। किसकी बेटा? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा बेटा बताओ, अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, मान लो कोई भी एक रिएक्टेंट ले लो A, ओके बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दूं तो कोई बता सकता है इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? स्टेटमेंट याद करो बेटा, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या था, इफ ए चेंज इज अप्लाइड टू ए केमिकल रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम then the equilibrium will shift in that direction where it can minimize the effect of applied change। अगर तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे बेटा तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर जाने से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। तो बेटा रिएक्टेंट कब कम होगा? जब इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन किधर डोमिनेट करे बेटा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? ये सुनो, हाँ है ना? तो बेटा अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे अपन, अगर तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन तुम बढ़ाओगे तो किधर जाएगा बेटा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना? जाएगा नहीं जाएगा बेटा? समझे कि नहीं समझे बेटा? हाँ है ना? बेटा ध्यान से सुनना, अगर तुम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम इसको कम करेगा, और ये कम कब होगी? जब रिएक्शन किधर जाए बेटा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? ओके ओके, बताओ बेटा अगर रिएक्टेंट जो तुम्हारे पास जो रिएक्टेंट है, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कम कर दो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कम कर दो, बताओ बेटा, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े, राइट? तो किधर आएगा इक्विलिब्रियम बेटा? रिएक्टेंट कब बढ़ेगा? जब बैकवर्ड रिएक्शन की रेट आएगी, बैकवर्ड रेट बढ़े, राइट? तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना? है ना? तो बेटा सिंपल सा तुम लिख सकते हो ना कि अगर रिएक्टेंट तुम्हारे पास, राइट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे बेटा तो रिएक्शन किधर जाएगी? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो किधर आएगी बेटा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं बेटा। अगर तुम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, जो प्रोडक्ट है, राइट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर अपन बढ़ा देंगे, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं बेटा, तो सी या डी में से किसी भी की कॉन्सेंट्रेशन तुमने बढ़ाई तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम इसको कम करेगा, मतलब किधर जाएगा बेटा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? और अगर बेटा मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करूं, अगर तुमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम किया है तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज आए, तो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ में है सबको? तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और द इक्विलिब्रियम बेटा? ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, इफ ए चेंज इज अप्लाइड टू ए chemical reaction at the equilibrium, then the equilibrium will shift in that direction in which it can minimize the effect of applied change. This is the statement of Lee Chatterjee principle beta, right? Next beta, what is the effect of concentration of, what is the effect of change in concentration of reactant and products? एक chemical reaction है जिसमें reactant मिलके product form कर रहा है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को तुमने कम कर दिया है, रिएक्टेंट को कम कर दिया बेटा, रिएक्टेंट वाले पार्ट को तुमने कम कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि रिएक्टेंट वापस से बढ़े। तो रिएक्टेंट को बढ़ाना तो रिएक्शन किधर आनी पड़ेगी बेटा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना? ये सुनो, अगर तुमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया है तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा बेटा? अप्लाइड चेंज के इफेक्ट को मिनिमम करना चाहता है, तुमने बढ़ाया वो कम करेगा, तो किधर जाएगा बेटा? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? अभी अपन अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट पड़े बेटा, तो प्रोडक्ट को अगर तुमने बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसको डिक्रीज करना चाहेगा, तो आएगा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर प्रोडक्ट को कम किया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा, है ना?
यस और नो? अगर इसमें किसी को डाउट है तो बेटा बता सकते हो। देखो बेटा, अभी अपन बात करेंगे कि जो प्रेशर है बेटा, अगर मैं प्रेशर को चेंज करूंगा तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा। अगर इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है, अगर मैं उसको वेरी करूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा, वो अपने को समझना है कि वो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अगर मैं टोटल प्रेशर को डिक्रीज कर दूं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये अपने को समझना है बेटा। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। सीधी सी बात है, अगर अपन टोटल प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, राइट, अगर अपन टोटल प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर जाने से प्रेशर क्या करता हो बेटा, डिक्रीज करता हो, है ना। और अगर अपन ने टोटल प्रेशर डिक्रीज कर दिया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बेटा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर जाने से प्रेशर बढ़ता हो, हाँ है ना। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे एक रिएक्शन गिवन है 2NH3, राइट, गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस। ये गैसेस रिएक्शन का एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं टोटल प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, इस रिएक्शन में तुम्हें बताना है कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये अपने को बताना है बेटा। देखो, अपने को जितनी भी गैसें सारी आइडियल मान के चलनी है, राइट। एक बात पता है ना बेटा, एक गैस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करती है, एक गैस कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, है ना। हर एक गैस कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट करती है, और एक गैस का प्रेशर क्यों होता है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, है ना। अब देखो बेटा, जितने ज्यादा गैसों के मोल्स होंगे, जितने ज्यादा गैसों के मोल्स होंगे उतने ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक गैस उतना ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, है ना। ये सुनो, अरे जितनी ज्यादा गैसें होंगी इट मींस उतने ही ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, तो प्रेशर क्या आएगा बेटा, हाई आएगा, राइट। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलूं बेटा कि इतना तुम्हें पता है कि इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जिधर वो जो तुमने जो चेंज अप्लाई किया है उसको मिनिमाइज कर सके, उसको नेग्लिजिबल कर सके, राइट, उसको बैलेंस करना चाहता है वो। तो अगर अपन ने प्रेशर बढ़ाया है बेटा, अगर तुमने प्रेशर इंक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर कम हो, राइट। ओके बेटा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा, क्योंकि ध्यान से सुनना बेटा, जितनी ज्यादा गैसें बनेंगी ना बेटा प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा, राइट। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर कम है, या फिर मैं ये बोलूं बेटा कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर गैसों के मोल्स कम है ना। क्योंकि कम गैसें होंगी तो कम प्रेशर लगेगा बेटा। देखो बेटा, इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे अमोनिया गैस के कितने मोल है बेटा, 2 मोल्स है, और इधर गैस से जो है उनके टोटल मोल कितने बेटा, 1 + 3 4 मोल्स, राइट। अगर बेटा ये इक्विलिब्रियम आगे आता है तो 4 गैस से प्रोड्यूस हो रही है, राइट, ज्यादा गैसें बनेगी तो प्रेशर और बढ़ेगा, राइट। इधर देखो बेटा, अगर बैकवर्ड आता है तो 4 गैस से मिलके दो गैस गैस के 4 मोल्स ऑफ गैस मिलके 2 मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस की क्वांटिटी में कमी आ रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर द प्रेशर विल बी लेस, है ना। जिधर प्रेशर कम होगा उधर जाएगी, या फिर मैं बोलूं बेटा ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द मोल्स ऑफ गैस आर लो या लेस, जिधर गैसों के मोल क्या होंगे बेटा, कम मोल होंगे, उधर इक्विलिब्रियम जाएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर प्रेशर हाई है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर क्या हो बेटा, कम हो, मतलब गैसों के मोल कम हो, इधर 4 मोल्स इधर 2 मोल्स है, तो रिएक्शन किधर आएगी बेटा, ये इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। ओके, अगर बताओ बेटा प्रेशर मैं लो कर देता तो, अगर प्रेशर डिक्रीज करता तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर क्या है बेटा, प्रेशर ज्यादा हो, हाँ है ना, उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ना बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, प्रेशर ज्यादा किधर होगा, जिधर गैसों के मोल ज्यादा हो, इधर 4 मोल्स ऑफ द गैस है, तो इक्विलिब्रियम विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, कोई दिक्कत इसमें, राइट। ओके बेटा, अभी ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स PCl5 गैस। ये रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम पे है गैस, ये रिएक्शन। तो बेटा अगर बताओ तुम लोग, अगर मैं प्रेशर को लो कर दूं, राइट, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा, बेटा तुमने प्रेशर को कम कर दिया है, राइट, ये सुनो, तो इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, प्रेशर को बढ़ाएगा तो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर हाई है, मतलब गैसों के मोल्स हाई है, तो किस डायरेक्शन में आएगा बेटा, इधर 1 मोल इधर 2 मोल्स, तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। ओके,
और अगर प्रेशर बढ़ाया बेटा तो उधर जाएगा जिधर प्रेशर कम एग्जर्ट होता हो, मतलब कम गैसें हो, मतलब किधर आएगा बेटा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अब देखो बेटा, अगर तुम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, अपन किसी भी रिएक्शन के लिए प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ऑलराइट, तो उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज द डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी सबको पता है ना बेटा, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू होता है सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, राइट, है ना, माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ क्या बेटा, गैसियस रिएक्टेंट, है ना, गैसियस रिएक्टेंट, राइट, ये फॉर्मूला होता है ना, हाँ या ना, ये सुनो। अब डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, देखो बेटा डेल्टा एन जी होता है सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी पॉजिटिव है मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट में गैसेस ज्यादा है, हाँ है ना, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट में गैसेस ज्यादा है। प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर आएगा फिर बेटा, बैकवर्ड में आएगा ना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। ये सुनो, अगर बेटा डेल्टा एन जी अगर क्या है बेटा तुम्हारे पास, लेस देन 0 है, लेस देन 0 होने का मतलब बेटा रिएक्टेंट में गैसेस ज्यादा है, तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर प्रेशर कम होता है मतलब गैसें कम होता है, किधर जाएगा बेटा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये याद रख सकते हो या भी तुम डायरेक्टली सोल्व दो। अगर डेल्टा एन जी 0 हो गया बेटा, डेल्टा एन जी 0 होने का मतलब है दोनों साइड गैसेस सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सेम है, तो क्या होगा बेटा, नो इफेक्ट, तब कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल लो बेटा, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, क्या इस पे प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट आएगा बेटा, दोनों तरफ गैसों के मोल सेम, इधर भी 2 इधर भी 2, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। समझ में आएगा बेटा, राइट। तो बड़ा ध्यान से सुनना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को समझना ध्यान से। अगर तुम एक केमिकल रिएक्शन का टोटल प्रेशर जो है वो चेंज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वो क्या कर सके बेटा, अप्लाइड चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। तो ध्यान से सुनना, अगर अपन इक्विलिब्रियम पे अगर अपन इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है बेटा उसको अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर डिक्रीज होता हो, या फिर मैं बोलूं बेटा प्रेशर का इफेक्ट समझ में आ गया सबको। बेटा प्रेशर इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर वो प्रेशर को डिक्रीज कर पाए, राइट, है ना, मतलब उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या हो बेटा, लेस हो, राइट, है ना। और अगर तुमने प्रेशर को डिक्रीज किया है बेटा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर गैसों के मोल क्या हो बेटा, हाई हो, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सके। ये सुनो, क्लियर है सबको, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में किसी को डाउट है ना, तो बता सकते हो सर, बेटा, हाँ बेटा, आपने इक्वेशन 2H2 एंड H2 plus I2 gives 2HI, उसके बाद कुछ सुनाई नहीं दिया था। H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस, राइट, है ना। इसमें मैं बोलूं कि बताओ बेटा कि मैंने प्रेशर इंक्रीज किया है, राइट, प्रेशर इंक्रीज किया है तो बताओ कि उस पर क्या इफेक्ट आएगा, इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा, राइट। तुम देखो बेटा इधर भी गैस हो कितने मोल्स है, 2 मोल्स, इधर भी 1 + 1 2 मोल्स, राइट। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या है बेटा, 0 है, राइट, डेल्टा एन जी 0 है। तो ऐसी रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन जी 0 मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है बेटा, सेम, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक एग्जांपल लिया था बेटा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, है ना, ओके। तो इसके लिए देखो बेटा, अगर इसके लिए मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर प्रेशर इज लो, राइट। और प्रेशर किधर कम होगा बेटा, जिधर गैसों के मोल्स कम होंगे, इधर 3 + 1 4 मोल्स है, इधर 2 मोल्स है, तो प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, ओके, इधर आएगी बेटा। तो देखो बेटा ये रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, प्रेशर बढ़ाया तो उधर जाएगी जिधर प्रेशर लो है, मतलब गैसों के मोल्स लो है, तो इधर आएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, ओके। एक रिएक्शन लेते हैं बेटा अपन, जैसे कि PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ओके। तो बताओ बेटा इसमें अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया बेटा, अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर प्रेशर लो है, मतलब मोल्स ऑफ गैसेस क्या है बेटा, लो है, तो किधर आएगी बेटा, इधर 2 मोल्स इधर 1 मोल, तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो मैं एक जनरलाइज कर सकता हूँ बेटा थ्योरी से
कि जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी 0 है उस पे तो प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट आएगा, नो इफेक्ट ऑन द इंक्रीजिंग द प्रेशर और इंक्रीजिंग द प्रेशर बेटा। तो डेल्टा एन जी 0 से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है बेटा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो रिएक्शन किधर आएगी बेटा, देखो बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। डेल्टा एन जी पॉजिटिव होने का मतलब बेटा प्रोडक्ट में गैसें ज्यादा हैं, तुमने प्रेशर बढ़ाया, तुम तो क्या चाहते हो, गैसें कम हो, तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। ओके। और अगर डेल्टा एन जी तुम्हारे पास कैसा है बेटा, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है बेटा, डेल्टा एन जी नेगेटिव होने का मतलब है प्रोडक्ट में गैसें कम है, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। ये देखो बेटा, तुम याद भी रख सकते हो और ये थ्योरी तुम आसानी से चेक भी कर सकते हो, तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना कि यार प्रेशर बढ़ाए तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर गैसों के मोल्स कम है। देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए डेल्टा एन जी क्या है बेटा, नेगेटिव है, देखो 2 - 4 -2 नेगेटिव, तो किधर आ रहा है बेटा, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो याद भी रख सकते हो और तुम जनरली समझ के भी कर सकते हो बेटा, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम्हें समझ में आ गया। तो अभी अपन ने बेटा दो इफेक्ट्स पढ़े कि अगर अपन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा, और अगर बेटा अपन प्रेशर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। अभी अपने को समझना है बेटा, अगर मैं वॉल्यूम चेंज करूं, कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और अगर मैं वॉल्यूम में चेंज करूं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो वॉल्यूम का इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को अपन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर बेटा, राइट। जो वॉल्यूम में चेंज आने से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा उस इफेक्ट को अपन रिलेट करेंगे प्रेशर से और फिर उसको समझेंगे बेटा। इसका मतलब ये है बेटा कि जिसको इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आया ना बेटा, जिसको इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझ में आ गया उसको वॉल्यूम का इफेक्ट ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कैसे बेटा, ध्यान से सुनना, अपन क्या पढ़ने वाले हैं अभी, नंबर 3, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। अपन टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को चेंज करेंगे बेटा, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम को चेंज करेंगे बेटा। तो बेटा मैं पहले बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम को बढ़ाना, वॉल्यूम को बढ़ाना है। अगर मैं टोटल वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं एट द इक्विलिब्रियम, तो बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, प्रेशर को कम करना, राइट। तो किसी क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो इस क्वेश्चन को इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तुम कैसे सोचोगे, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है प्रेशर को कम करना बेटा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा अपन, समझे बेटा, जैसे यही ले लो अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ओके बेटा, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा कि क्या किया है बेटा, कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया है, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, राइट। तो ध्यान से सुनना बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है प्रेशर को डिक्रीज करना। ये सुनो, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब है प्रेशर को डिक्रीज करना। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिस साइड से चलो प्रेशर को इंक्रीज हो जाए, हाँ या ना। हाँ या ना बेटा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, तुम्हें ये बोल दो कि इस केमिकल रिएक्शन का जहाँ पे हो रही थी उस कंटेनर का मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है प्रेशर को क्या करना बेटा, डिक्रीज करना। तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन वेयर द मोल्स ऑफ गैसेस आर मोर, राइट। जिधर ज्यादा मोल्स होगी उधर जाएंगी, तो रिएक्शन किधर आएगी बेटा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। ये सुनो, अगर मैं वॉल्यूम को, मैं ये बोलूं कि मैंने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया है, वॉल्यूम को कम कर दिया है, तो कैसे सोचोगे, वॉल्यूम कम करना मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना, राइट। ये सुनो, तो रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, उस डायरेक्शन में जाएगी वेयर द मोल्स ऑफ गैसेस आर लेस। अगर इस रिएक्शन में मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूँ मतलब प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी बेटा, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना, राइट। तो देखो बेटा, राइट, अभी अपन वॉल्यूम का इफेक्ट पढ़ते हैं, तो ये रिएक्शन बताओ बेटा, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ऑन क्या पढ़ रहे हैं अपन, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपन क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे, बताओ बेटा, ये रिएक्शन किधर जाएगी, इसका डेल्टा एन जी क्या है बेटा, देखो इसका डेल्टा एन जी क्या है, 2 - 4, 2 - 4 -2, राइट। वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, प्रेशर को कम करना, तो किधर आएगी बेटा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे ऐसी रिएक्शन जिसका डेल्टा एन जी नेगेटिव है किधर जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अगर डेल्टा एन जी क्या है बेटा तुम्हारे पास, क्या है बेटा, पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल बेटा तुम्हारे पास PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस,
डेल्टा एन जी कितना आएगा बेटा 1 + 1 - 1 1 आएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना। तो बताओ बेटा वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर को क्या करना बेटा, कम करना, तो उधर जाएगी जिधर गैसों के मोल ज्यादा है, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और डेल्टा एन जी 0 तो क्या बेटा, नो इफेक्ट, कोई दिक्कत है ना। तो बेटा वॉल्यूम का इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा उसको अपन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, कि वॉल्यूम कम किया है मतलब नेट प्रेशर उसने बढ़ा दिया है, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर प्रेशर लो है, इट मींस उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर मोल्स ऑफ गैसेज या क्या है बेटा, लो है ना। ये सुन, अगर तुमने बेटा वॉल्यूम को बढ़ा दिया है तो प्रेशर क्या हो गया बेटा, लो। वॉल्यूम को बढ़ा देने का मतलब है प्रेशर को लो करना, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर प्रेशर हाई है, राइट, जिधर गैसों के मोल्स हाई है ना। वो डेल्टा एनजी से तुम आसानी से रिलेट कर सकते हो बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो चीजों को समझो। तुम्हें डेल्टा एनजी वाली तुम्हें पता है डेल्टा एनजी क्या होता है, क्या होता है, सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ओके, अभी बेटा हस्ती बताएगी, हस्ती तो ये बता सकती है क्या कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन है बेटा कि CaCO3 सॉलिड, राइट, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, राइट, CO2 गैस। ओके, अगर बेटा मैं वॉल्यूम जो है अगर मैं उसको डिक्रीज कर दूं बेटा, अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं तो तुम्हें ये बताना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा कि घटेगा। हस्ती समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज कर दिया तो उस कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिसोसिएशन है वो इंक्रीज होगा, कि वो डिसोसिएट ज्यादा डिसोसिएट होगा, कम डिसोसिएट होगा आफ्टर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। एनीवन, लौकिक बोल रहा है बढ़ेगा, क्या हो जाएगा बताओ बेटा, तीर्थ बोला डिक्रीज। बेटा ध्यान से सोचना बेटा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया मतलब प्रेशर को क्या कर दिया बेटा तुमने, हाई। वॉल्यूम कम करने का मतलब प्रेशर को हाई करना, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द प्रेशर इज लो। तो बेटा इधर तो एक गैस है, इधर जीरो गैस है, इधर प्रेशर हाई है ना, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। और ये पीछे जा रहा है मतलब इसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है बेटा, कम, तो इसका डिसोसिएशन डिक्रीज करेगा, कम डिसोसिएट होगा ये। ध्यान से सुनना बेटा, इधर गैस के कितने मोल है, गैस के 1 मोल है, इधर 0 मोल है, राइट। ये सुनो, तो वॉल्यूम कम करने का मतलब है प्रेशर को इंक्रीज करना, और इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करने के लिए किधर जाएगा बेटा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका डिसोसिएशन क्या होगा, पीछे की तरफ जा रहा है मतलब कम डिसोसिएट हो रहा है, इसका डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया बेटा, हाँ है ना। बेटा अभी अपने को सीखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम। कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और उसका अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, उसको समझना है बेटा। उसके लिए अपने को थोड़ा सा टाइप ऑफ रिएक्शन देखना पड़ेगा। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना उनमें दो केस पॉसिबल है। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है उसमें पहले तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है, पहले रिएक्शन की क्या करेगी बेटा, एनर्जी लेगी, फिर वो रिएक्शन अकर हो रही है। ओके, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है बेटा जिनको तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, उनसे एनर्जी रिलीज होती है ना। दो केस पॉसिबल है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन में या तो नेट एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब होगी या फिर नेट एनर्जी कुछ रिलीज होगी। बेटा वो केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट या फिर मैं बोलूं जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उनको, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होती है या हीट रिलीज होती है उनको अपन बोलते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शन है ना बेटा, जो केमिकल रिएक्शंस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं अपन। कौन कौन सी बेटा, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरी होती है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है बेटा, जिनमें हीट या एनर्जी क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है बेटा, जिनमें एब्जॉर्ब होगी उनको अपन बोलेंगे क्या बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिनमें हीट लूज होगी या मैं बोलूँ बेटा हीट रिलीज होगी उनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। वो केमिकल रिएक्शन बेटा जो पहले हीट एब्जॉर्ब करती हैं फिर अकर होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और वो केमिकल रिएक्शन जब वो होती है तो उनसे फाइनली क्या होती है बेटा, हीट रिलीज होती है, उनको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। एक होता है बेटा डेल्टा एच,
डेल्टा एच मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है बेटा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये होता क्या है बेटा, ये तुम सीखोगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है बेटा कि ये तुम्हें ये बताता है कि उस केमिकल रिएक्शन में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है या कितना एनर्जी रिलीज हुआ है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि जब वो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुआ है या रिलीज हुआ है उसको बताता है बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, है ना बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, राइट, तो फाइनली हीट बढ़ जाएगा ना, ये सुनो, तो डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ है बेटा, हीट कंटेंट बढ़ा है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बेटा जिनमें हीट रिलीज हुआ है तो फाइनली हीट कम हो गया सिस्टम का या रिएक्शन का, तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, राइट। तो ये वाला पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है और एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एक केमिक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या बताता है बेटा, इसको अपन डिटेल में तो पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, लेकिन अभी तुम्हें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताता है बेटा कि जब एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, राइट, तो उसमें कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है या कितना एनर्जी रिलीज हुआ है उसको बताता है। एब्जॉर्ब हो रही तो क्या बताता है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो साइन कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें हीट रिलीज होती है उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, एक्सो के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। यस और नो, रेड आउट, ओके बेटा। अभी तुम्हें इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पढ़ना है बेटा इक्विलिब्रियम पे। वो डिपेंड करता है बेटा कि जो रिएक्शंस हो रही है, जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की है, वो एंडोथर्मिक टाइप की है कि वो एक्सोथर्मिक टाइप की है। तो अपन टेम्परेचर का इफेक्ट है ना बेटा वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं एंडोथर्मिक रिएक्शंस कि एंडोथर्मिक रिएक्शन पे टेम्परेचर क्या इफेक्ट आएगा बेटा, राइट। एक रिएक्शन है बेटा ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब क्या है बेटा, ये रिएक्शन को करवाने के लिए क्या देनी पड़ेगी बेटा, हीट देनी पड़ेगी। रिएक्टेंट को जब हीट देंगे ना बेटा तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, राइट। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, तो हीट किस साइड में आएगा बेटा, इन द साइड ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। जैसे लिखो बेटा एंडोथर्मिक का मतलब हीट दोगे तब रिएक्शन होगी, हीट प्लस रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, अगर तुम्हारे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मतलब जिसका डेल्टा एच क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, राइट, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। और रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है, जब रिएक्शन होगी तो उससे तुम्हें क्या मिलेगा, हीट मिलेगा। तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं ए प्लस बी, वो तुम्हें क्या देंगे बेटा, प्रोडक्ट प्लस क्या देंगे बेटा, बताओ। प्रोडक्ट के साथ तुम्हें क्या भी मिलेगी बेटा, हीट, है ना। बेटा देखो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है फिर वो रिएक्शन अकर होती है, तो रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है बेटा जिनसे हीट रिलीज होती है, तो रिएक्टेंट क्या देंगे बेटा, रिएक्टेंट में तुम्हारे पास रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट, हीट रिलीज होगी ना फाइनली, तो प्रोडक्ट की साइड में हीट आएगा। कोई दिक्कत, रिलीज हुआ है फाइनली तो हीट इधर और इधर। अभी देखो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, बात कर रहे हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो बताओ बेटा अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, राइट, तो बेटा बताओ टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, हीट कंटेंट को बढ़ाना। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द हीट बढ़ाओगे बेटा, मतलब एक रिएक्टेंट का पार्ट बढ़ा रहे हो एक तरीके से तुम, राइट। हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब बेटा हीट कंटेंट को इंक्रीज करना। तो बताओ बेटा हीट कंटेंट किस साइड है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो मतलब हीट को इंक्रीज करना मतलब जो रिएक्टेंट है उनके पार्ट को इंक्रीज करना, किधर जाएगा बेटा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे बेटा तो क्या बेटा इसको कम करना, रिएक्शन किधर आएगा बेटा, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत, तो बेटा अगर तुम्हारे पास कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में और उसमें तुम्हें टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे उस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है। एंडोथर्मिक है मतलब उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट अपन बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब रिएक्टेंट की साइड हीट है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है हीट को बढ़ाना। तो बेटा अगर ये बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा, इन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा। सिंपलेस्ट वे है ये टेम्परेचर का इफेक्ट समझने का बेटा।
अब ध्यान से सुनना बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो इक्विलिब्रियम किधर आएगा? टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है इस चीज को बढ़ाना, हीट को इंक्रीज करना। तो किधर आएगा बेटा? इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर टेम्परेचर तुमने क्या कर दिया बेटा? टेम्परेचर तुमने लो कर दिया, मतलब इसको लो करना, तो किधर आएगा बेटा? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो बेटा ध्यान से सुनना, एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा तुम्हें ये बताना। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है और जिनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे किधर जाएगी बेटा? तुम खुद देख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट को इंक्रीज करना, फॉरवर्ड डायरेक्शन, लो किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका उल्टा किसके लिए ट्रू होगा बेटा? फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड और कम किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा, है ना? राइट बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट द इक्विलिब्रियम? कोई केमिकल रिएक्शन तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पे है और मैं उसमें कोई इनर्ट गैस ऐड कर दूं बाहर से, तो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा बेटा? तो नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट है तुम्हारे पास, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट द इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस का मतलब समझते हो ना बेटा? नॉन रिएक्टिव गैस। एक नॉन रिएक्टिव गैस को अगर इक्विलिब्रियम पे ऐड किया जाए तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे? राइट, दो कंडीशन है बेटा, ध्यान से सुना, याद रखो कैसे आया रिजल्ट वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। अगर बेटा इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं अपन, फाइनल पॉइंट है तुम्हारे पास, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, किसका एडिशन कर रहे हो बेटा? इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब पता है बेटा क्या होता है? नॉन रिएक्टिव गैस, राइट। अगर अपन इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? फर्स्ट कंडीशन बेटा, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस को तुमने ऐड किया है कहां पे बेटा? वॉल्यूम को क्या रखा है तुमने? कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान से सुनना बेटा, नो इफेक्ट। अगर तुमने इनर्ट गैस ऐड की इक्विलिब्रियम पे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का। तो ध्यान से सुनना बेटा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट द इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो इक्विलिब्रियम पे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी समझेंगे, याद रख सकते हो ये वाला पॉइंट, कि अगर इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं और कंडीशन अप्लाइड बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा, राइट। सेकंड बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हैं तो इफेक्ट आएगा बेटा, अगर डेल्टा एनजी, सबको पता है डेल्टा एनजी क्या होता है, अगर पॉजिटिव है तो बेटा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिखो बेटा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बेटा, राइट। और अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे अगर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं सुना बेटा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, जीरो तो नो इफेक्ट, राइट। इतना याद रखना है बेटा। अब ये दोनों रिलेशन मैंने कैसे बोल दिया कि जो तुम्हारे पास वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेस देन जीरो तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर तुम्हारे पास जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझे बेटा इसको, है ना? तो इसको अपन समझते हैं बेटा ध्यान से कि कैसे होता है ये। बेटा गैसेस रिएक्शन है तुम्हारे पास, जिसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं वो रिएक्टेंट को डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल लेटर्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है बेटा, राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ओके बेटा, इसका केपी बता सकते हो बेटा? व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ केपी? केपी का तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला डिनोट करवाया था बेटा। केपी को मोल्स के टर्म्स में कैसे लिखते हैं बेटा? मोल्स एट द इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ पी टोटल डिवाइड बाय टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एनजी, लिखवाया था फॉर्मूला बेटा। केपी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास, बताओ इक्विलिब्रियम पे? मोल्स ऑफ सी एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे मोल्स और उनकी पावर में क्या लगाना है बेटा?
मोल्स ऑफ डी एट द इक्विलिब्रियम की पावर डी डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए एट द इक्विलिब्रियम की पावर ए मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ बी एट द इक्विलिब्रियम की पावर बी। यही था बेटा। मल्टीपल में क्या आएगा बेटा, टोटल प्रेशर डिवाइड बाई टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम की पावर डेल्टा एन जी। क्या बेटा ये फॉर्मूला तुमने प्रीवियस क्लास में नोट डाउन किया था, लिखवाया था ना बेटा ये वाला फॉर्मूला कि मोल्स एट द इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय पी टोटल डिवाइड बाय टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम की पावर डेल्टा एन जी। हाँ है ना, ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जनरलाइज करके ये वाला फॉर्मूला नोट डाउन करवाया। हाँ है ना बेटा, पीटी टोटल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एन क्या बेटा, टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एन क्या है, टोटल मोल्स एट द इक्विलिब्रियम। डेल्टा एन जी तुम्हें पता है बेटा क्या होता है, क्या होगा डेल्टा एन जी बताओ बेटा, सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, राइट। ये होगा सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ये होता है डेल्टा एन जी। ओके बेटा, अगर ये तुम्हारे पास केपी है और ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन, अगर मैं इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूं बाहर से, मान लो मैंने हीलियम गैस ऐड कर दी 2 मोल्स, 2 मोल मैंने हीलियम गैस के ऐड कर दिए, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है बेटा, राइट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने ऐड की है। ओके, तो बेटा जैसे ही एक्स्ट्रा गैस डालोगे प्रेशर क्या करेगा बताओ, इंक्रीज करेगा, यस और नो। बेटा इनर्ट गैस ऐड की है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वॉल्यूम को तुमने चेंज होने नहीं दिया, राइट। वॉल्यूम को फिक्स करके अगर इनर्ट गैस ऐड कर दोगे तो प्रेशर क्या करेगा बेटा, रेज होगा, इंक्रीज होगा, है ना बेटा। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स गैस के एक्स्ट्रा मोल आ गए तो टोटल मोल्स ऑफ द गैसेस एट द इक्विलिब्रियम विल आल्सो इंक्रीज, है ना। हाँ या ना बेटा, ध्यान से सुनना, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड की है तो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी टोटल। अगर टोटल मोल्स के लिए मैं अप्लाई करूं, इक्विलिब्रियम पे मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वी तुमने फिक्स कर रखा है, और क्या किया बेटा तुमने, वी तुमने फिक्स है, टी फिक्स है, तो बेटा अगर वॉल्यूम तुमने फिक्स कर दिया और गैस ऐड कर रहे हो तो प्रेशर क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, मानते हो कि नहीं मानते, हाँ या ना बेटा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम में चेंज हो नहीं सकता, फिक्स है, तुम गैस ऐड एक्स्ट्रा गैस ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है बेटा ज्यादा गैस मोलिक्यूल आएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, राइट। क्या इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स भी बढ़ेंगे बेटा, बढ़ेंगे ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, काउंटर बैलेंस, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है, समझ में आया बेटा सबको, कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, टोटल मोल्स भी बढ़ेंगे, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, काउंटर बैलेंस। तो केपी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, केपी में चेंज नहीं है मतलब अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा बेटा। तो नो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, नेक्स्ट अपन ने सीखा कि एट कांस्टेंट प्रेशर अपन इनर्ट गैस को ऐड कर रहे हैं कहां पे बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, तब क्या होगा बेटा, राइट। लेट्स अज्यूम डेल्टा एनजी तुम्हारे पास, अज्यूम करो बेटा तुम्हारे पास डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत, ओके। ये केपी का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, ये तो तुमने कांस्टेंट कर दिया, कोई चेंज आएगा इसमें नहीं ना बेटा, ये तुमने कांस्टेंट कर दिया है। इधर क्या था बेटा, एक बार फिर से लिख दूं मैं, क्या था इधर, पी टोटल डिवाइड बाई टोटल मोल्स की पावर डेल्टा एन जी, राइट। तुमने बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो ये तुमने फिक्स कर दिया, हाँ या ना, कांस्टेंट प्रेशर कर दिया तुम लोगों ने, राइट। अभी देखना बेटा, ध्यान से सुनना, पी को तुमने फिक्स कर दिया, प्रेशर चेंज हो नहीं सकता, गैस ऐड किए हो बेटा तो टोटल मोल्स बढ़ेंगे, हाँ है ना, और ये तुमने क्या बोला पॉजिटिव, डेल्टा एन पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम, तो पी टोटल अपॉन डेल्टा एन ही रहेगा बेटा। ये फिक्स है, गैस के एडिशन से पहले तो दोनों बढ़ रहे थे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो एक बैलेंस कर दिए थे, लेकिन अभी ये सेम है बेटा, बट ये तो तुमने कांस्टेंट करा है, लेकिन मोल्स तो बढ़ेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। और बेटा अगर मोल्स बढ़ेंगे तो केपी क्या होगा, केपी क्या होगा बेटा, कम होगा, राइट। तो बेटा इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जिधर वो केपी को बढ़ा सके, और केपी कब बढ़ेगा, जब बड़ा प्रोडक्ट के मोल बढ़े, हाँ या ना। तो इक्विलिब्रियम विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन,
एक बार फिर से समझना बेटा, प्रेशर को तुमने कांस्टेंट कर दिया, इनर्ट गैस ऐड किए, उससे टोटल मोल्स बढ़े, इंक्रीज हुए टोटल मोल्स, है ना। और जब टोटल मोल्स इंक्रीज हुए तो बेटा ये पॉजिटिव है, तो ये केपी क्या करेगा बेटा, ये फिक्स है, ये बढ़ा, तो केपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जिधर केपी इंक्रीज, और केपी इंक्रीज कब होगा, जब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट के मोल बढ़े, मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ डेल्टा एन इज नेगेटिव। तो यहाँ पे पी टोटल अपॉन डेल्टा एन है बेटा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा अपॉन पी टोटल, राइट। ओके, तो जब डेल्टा एन बढ़ेगा तो केपी भी बढ़ेगा, तो किधर आएगा बेटा इक्विलिब्रियम कम करने के लिए, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। समझा कि नहीं समझा बेटा, है ना। बेटा एक और तरीका है समझने का, एक तो तुम इस एक्सप्रेशन से समझ ही गए बेटा कि इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने पे डेल्टा एन जी जीरो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेस देन जीरो तो बैकवर्ड डायरेक्शन, जीरो तो नो इफेक्ट। एक और तरीका है समझने का, राइट। बेटा देखो तुमने इनर्ट गैस ऐड की है, प्रेशर को क्या रखना है बेटा, कांस्टेंट, है ना, है ना, राइट। कांस्टेंट प्रेशर पे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम को क्या बढ़ाना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। अब तुम बताओ बेटा, वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाती है, सोचो, बस उससे सोच लेना बेटा कि कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड किए हैं, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो सीधी सी बात है बेटा, देखो इनर्ट गैस ऐड किए उससे प्रेशर बढ़ता, बट वो तो तुम्हें कांस्टेंट रखना है, राइट। तो वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर को कम करना है, रिएक्शन किधर जाएगी बेटा, जिधर गैसों के मोल ज्यादा है बेटा, हाँ है ना। तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब गैसों के मोल ज्यादा किधर है, प्रोडक्ट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे भी तुम समझ सकते हो, है ना, कि इनर्ट गैस एडिशन से प्रेशर तो बढ़ता बेटा, लेकिन तुमने कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ा दिया है। तो बस बेटा तुम इस तरीके से सोचना कि वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाती है, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर को क्या करना बेटा, कम करना, तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर प्रेशर को बढ़ा सके, उधर जाएगी जिधर गैसों के मोल ज्यादा हो, राइट। तो इससे भी तुम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, फॉरवर्ड में जाएगी बैकवर्ड में जाएगी, समझ में आया बेटा। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा एन जी जीरो, नो इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट एट द इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन और कैटलिस्ट ऐड करें, क्या कोई इफेक्ट आएगा बेटा, अपन ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ क्या बेटा, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को ऐड करने पे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो तुम्हारे पास कैटलिस्ट है बेटा, वो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस है, उनकी रेट को इक्वली अफेक्ट करता है, राइट। इक्वली कैसे इफेक्ट करता है वो अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि जो इक्विलिब्रियम है बेटा वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेट को इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करता है। इससे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बस इक्विलिब्रियम अचीव होने में लगने वाला जो टाइम है वो कम हो जाता है, राइट। तुम रेपिडली इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं आता है बेटा, है ना। तुम्हें समझ में आया बेटा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके, तुम्हारे पास जो ली चिल्ड्रेन प्रिंसिपल था बेटा उसका समझ में आया बेटा तुमको, ये वाला। अभी बेटा अपन थोड़ा सा जो ली चिल्ड्रेन प्रिंसिपल है बेटा उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं। जो ली चिल्ड्रेन प्रिंसिपल है ना बेटा उसका एप्लीकेशन अपन डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूं, राइट, तो जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा, राइट। ओके, डिस्कस करें, कुछ एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करें ली चिल्ड्रेन प्रिंसिपल का। ओके, तो ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग केस आता है वहां पे, ठीक है। जैसे H2O बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा कि यहाँ पे ये नोट कर लेना, H2O सॉलिड मतलब आइस और बेटा H2O लिक्विड दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। देखो बेटा यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो किसका एग्जांपल है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का, है ना। अब मैं तुम्हें ये बताऊं कि बेटा बताओ प्रेशर बढ़ाने पे H2O सॉलिड लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम मेंटेन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे अपन प्रेशर लगा नहीं सकते, प्रेशर वाला पॉइंट नहीं सोच सकते ना बेटा कि इधर प्रेशर ज्यादा इधर प्रेशर ज्यादा, कि किधर भी गैस नहीं है ना। तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम बेटा, इनको कैसे सोल्व करते हैं वो समझना ध्यान से, राइट, सोचना बेटा ध्यान से। ओके बेटा बताओ H2O सॉलिड है, इधर H2O लिक्विड है, ओके, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, राइट। इन जनरल बेटा लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है,
बट बेटा वाटर के केस में तुम्हें पता है बेटा कि वाटर सॉलिड मतलब आइस, आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है। याद करो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर कि वाटर में आइस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, एक केज लाइक अरेंजमेंट बनाते हैं, राइट। और उनमें जो गैप होता है उसमें बीच में एयर ट्रैप रहता है बेटा। इस वजह से जो वो तुम्हारे पास H2O सॉलिड है बेटा, उसका डेंसिटी क्या रहता है बेटा, कैसा डेंसिटी रहता है बेटा, लो डेंसिटी। आइस का डेंसिटी लिक्विड वाटर से कम होता है, तभी तो सरफेस पे फ्लोट करता है ना। और आइस का डेंसिटी कम क्यों होता है, कैसे उसका वॉल्यूम हाई होता है, समझाया था ना बेटा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो इसमें वॉल्यूम किसका लेस है बेटा, इसको मैं बोलूंगा क्या बेटा, बताओ, इसका वॉल्यूम मोर आएगा लेस आएगा बेटा, मोर वॉल्यूम, राइट। ये सुनो, इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, लेस वॉल्यूम। सही है, कैसे समझ में आया, हाँ या ना। अरे इसमें किसी को डाउट है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, मोर, इसका क्या रहेगा बेटा, लेस वॉल्यूम रहेगा, राइट। प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा, वॉल्यूम क्या होगा प्रेशर बढ़ाने पे, लेस, तो लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा बेटा। प्रेशर बढ़ाने पे फिजिकल इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा, जिधर वॉल्यूम लेस है, मतलब किधर जाएगा बेटा, ये वाला इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, वाटर लिक्विड की तरफ। ध्यान से सुनना बेटा, प्रेशर इंक्रीज करने पे फिजिकल इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम कम है। तो सुनना बेटा ध्यान से, लेस वॉल्यूम इधर है तो इक्विलिब्रियम किधर आएगा बेटा, इधर आएगा, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब आइस मेल्ट हो रही है, मतलब हाई प्रेशर, अगर प्रेशर अप्लाई करोगे तो आइस क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लग जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रेशर बढ़ाने पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, राइट। बेटा हाई प्रेशर पे तो अपने आप ही मेल्ट होने लग गई ना, मतलब कम प्रेशर पे मेल्ट हो जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज करेगा, हाँ या ना, ये सुनो, डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुनना बेटा, इसका वॉल्यूम तुम्हें पता है, आइस का वॉल्यूम जो है वो मोर आएगा, और तुम्हारे पास जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम लेस आएगा, राइट। ये सुनो, हाँ है ना, डेंसिटी के हिसाब से निकाल सकते हैं बेटा, इसकी डेंसिटी क्या है बेटा, लो, तो वॉल्यूम हाई, इसका वॉल्यूम लेस, राइट। क्यों डेंसिटी लो होता है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बेटा प्रेशर बढ़ाएंगे तो फिजिकल इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, तो आगे आएगा बेटा, मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, मेल्ट होगा ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ाने पे। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है बेटा जहां पे लिक्विड की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, सॉलिड की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो कम टेम्परेचर पे मेल्ट होने लग जाएगा ना बेटा, हाई प्रेशर पे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा बेटा। अदर एग्जांपल लेते हैं, H2O लिक्विड और H2O गैस, राइट। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है बेटा, बताओ किसका वॉल्यूम हाई रहेगा, अरे गैस से ऑब्वियसली क्या रहेगा बेटा, मोर वॉल्यूम, राइट। एक ही एक्सेप्शन था, उसका केस अपन डिस्कस कर लिया, लेस वॉल्यूम। ओके बताओ, बढ़ाओ प्रेशर, किधर जाएगा इक्विलिब्रियम, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर वॉल्यूम कम हो बेटा, तो किधर आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, लिक्विड वाटर की तरफ आएगा बेटा। सो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें मतलब बॉइलिंग, कोई बता सकता है बेटा कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा, क्या होगा, देखो बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम इधर आता है ना बेटा, मतलब अपने आप वेपर बनती, तब तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है बेटा, तब तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, डिक्रीज करता है ना। अभी देखो बेटा, प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, गैस की तरफ नहीं आ रहा, लिक्विड की तरफ जाएगा, लेस वॉल्यूम की तरफ जाएगा, राइट, हाँ या ना। फिजिकल इक्विलिब्रियम में जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं किधर जाएगा वॉल्यूम, इन द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, तो लिक्विड बन रहा है बेटा, गैस की तरफ नहीं जा रहा, किसको फेवर कर रहा है, लिक्विड फॉर्मेशन को फेवर कर रहा है इक्विलिब्रियम। तो अब अगर इसको गैस में कन्वर्ट करना है बेटा, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा, हाँ या ना। इसमें किसी को दिक्कत, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, ले क्या बेटा, सल्फर सॉलिड, सल्फर सॉलिड टू सल्फर लिक्विड, ओके बताओ, बताओ बेटा किसका वॉल्यूम मोर रहेगा, इसका वॉल्यूम मोर रहेगा क्या, इसका वॉल्यूम मोर रहेगा, सॉलिड है बेटा, वो तो एक्सेप्शनली केस था वाटर वाला, तो राइट। यहाँ पे किसका आएगा बेटा, लेस वॉल्यूम रहेगा सॉलिड का, लेस वॉल्यूम, राइट। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, मोर वॉल्यूम, है ना। प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा,
इन द डायरेक्शन ऑफ लेस वॉल्यूम, राइट। तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा, पीछे की तरफ आएगा, इधर। तो बताओ बेटा, प्रेशर बढ़ाने पे सोलिडिफाई हो रहा है और सोलिडिफाई हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आया ना। प्रेशर बढ़ाने पे देखो बेटा, ऊपर प्रेशर बढ़ाने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा था, क्योंकि वहां पे सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, हाई होता है, लिक्विड का लेस। यहाँ पे तो जो नॉर्मल होता है ना बेटा, वही केस रहता है, लेस वॉल्यूम और मोर वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा बेटा, सॉलिड की तरफ जाएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा बेटा, आया ना। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग, ठीक है। ये वाला पार्ट नोट्स में ऐड कर लेना बेटा, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लोगे, पूरा डिटेल में थ्योरी लिखा हुआ है, इसका भी ले लो बेटा। देखो बेटा, इक्वेशन गिवन है, तुम्हें देखा इक्वेशन गिवन है तुम्हें, एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फॉर द गैसियस फेज रिएक्शन, फॉर ए गैसियस फेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझा बेटा। गैसियस फेज रिएक्शन मतलब ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द गैस स्टेट, राइट। जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है सारे गैस स्टेट में प्रेजेंट है, ओके। तुम्हें क्या बोलना है बेटा, कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, ओके, क्लोज्ड वेसल एंड द इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ A2 कैन बी इंक्रीज बाई, बेटा तुम्हें एक रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ है ना। उसमें तुम्हें बोला कि A2 के मोल कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और तुम्हें A2 बढ़ाना है। एक्सोथर्मिक मतलब बेटा हीट किस साइड आएगी, प्रोडक्ट की साइड, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन के एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में आती है, राइट, है ना। तो A2 को कैसे बढ़ाया जा सकता है बेटा, एक तो टेम्परेचर बढ़ा के बढ़ाया जा सकता है, राइट। ये सुनो, A2 के मोल कैसे इंक्रीज कर सकते हो बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड आएगी, बैकवर्ड आएगी मतलब रिएक्टेंट बढ़ेंगे, मतलब A2 इंक्रीज होगा। तो एक तो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाकी क्या है बेटा, बाकी तुम B को कम करो बेटा, B की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करो, B को कम करोगे, इक्विलिब्रियम किधर आएगा बेटा, इक्विलिब्रियम किधर आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना बेटा। तो A के मोल्स बढ़ेंगे, तो ऑप्शन देखो बेटा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सही बात है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बढ़ेगा, एक करेक्ट है। डिक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, जिधर वो प्रेशर को इंक्रीज कर पाए बेटा उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर गैसों के मोल ज्यादा है। देखो बेटा किधर है गैसों के मोल ज्यादा, रिएक्टेंट की साइड में, तो इक्विलिब्रियम इधर आएगा, तो A2 बढ़ेगा, तो बी भी करेक्ट है बेटा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो बेटा डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो फॉरवर्ड और डेल्टा एन जी नेगेटिव तो बैकवर्ड। देखो बेटा डेल्टा एन जी कैसा है, 1 - 1 + 1 -1, तो किधर जाएगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में जाएगा तो A2 बढ़ेगा बेटा, तो सी भी करेक्ट है। रिमूविंग सम C2, C2 को कुछ कम कर दो बेटा, प्रोडक्ट को कम करने पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, A2 के मोल्स इंक्रीज नहीं डिक्रीज होंगे, तो ये रॉन्ग आंसर है, तो करेक्ट आंसर इज ABCD, राइट, हाँ ना बेटा। समझ में आया सबको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल।